बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ अरी जवान और खुश आमदीद करती हूँ आपको एक बार फिर अपने चैनल पे। हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमने स्कल को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है थोरेसिक केज, जिसको हम रिब केज भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसके कितने पार्ट्स हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन है, वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले अगर हम बात करें थोरेसिक केज के स्ट्रक्चर की, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको, जो कि राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें क्या है आपके पास, इसको रिब केज भी कहते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ है। इसके पार्ट्स को देखें तो सबसे पहले इंटीरियर साइड पे जो है आपके पास स्टर्नम है। स्टर्नम आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है। देन हमारे पास है रिब केज, सॉरी रिब्स हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स, जो कि आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं, जबकि इसकी पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे आपको थोरेसिक वर्टिब्रा वाइट कलर में नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा जो येलो कलर में नज़र आ रही है उसको हम कहते हैं जी एसोसिएटेड कोस्टल कार्टिलेज। इन सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन सब की एनाटॉमी क्या है और इनके फंक्शंस क्या हैं। अगर हम ओवरऑल थोरेसिक केज की फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन है, मेन जो पर्पस है वो यही है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, और जो एसोफेगस है, जो खुराक की नाली है, उसको। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टर्नम को कि उसके एनाटॉमी क्या है और उसका फंक्शन क्या है। स्टर्नम की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है आपको। राइट साइड पे इसका जो है वो फ्रंटल व्यू भी दिखाया गया और साइड व्यू भी दिखाया गया है। इसमें आपके पास ये एक फ्लैट बोन है और एंटीरियर साइड ऑफ थॉरैक्स में प्रेजेंट होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा इसकी शेप जो है वो इंग्लिश लेटर टी की तरह ये दिखाई देती है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो मेल्स में इसकी लेंथ अराउंड अबाउट 17 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल में 17 सेंटीमीटर से थोड़ी कम होती है। और इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं जिनसे ये मिलकर बनी हुई है। सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास मेनोब्रियम है। दूसरा पार्ट जो है वो बॉडी है, उसको हम मेसोस्टर्नम की भी कहते हैं, मेसोस्टर्नम भी कहते हैं। एंड जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है ज़ाइफाइड प्रोसेस। और इन पार्ट्स की बात करूँ कि ये पार्ट्स कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये पार्ट्स कार्टिलेज की मदद से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही बच्चा अडल्टहुड में जाता है तो ये जो कार्टिलेज होती है ये ओसिफाई होना स्टार्ट हो जाती है बोन्स में, ठीक है। स्टार्ट में ये जो है आपस में कार्टिलेज से जुड़े हुए होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और ये आपको दिखाई भी दे रहा है ग्रीन कलर में इसका मेनोब्रियम पार्ट, जबकि पिंक कलर में इसकी बॉडी, या फिर इसको मेसोस्टर्नम भी कहते हैं, और पर्पल कलर में ज़ाइफाइड प्रोसेस भी आपको नज़र आ रहा है। अब इसके पार्ट्स को देखते हैं कि इसके पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं कि ये पार्ट्स किस किस रिब के साथ अटैच होते हैं या किस बोन के साथ ये जोड़ बना। स्टर्नम के पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं जी मेनोब्रियम, और ये अपर पार्ट होता है, सुपीरियर पोर्शन होता है। इसके अलावा इसकी शेप की अगर बात करते हैं तो ये ट्रापेजॉइड शेप का होता है। और अगर हम इस बोन को देखते हैं, आपको एंटीरियर व्यू जो दिखाया गया है डायग्राम में, उसमें देखें आप, तो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कुछ नोट्स इन्होंने दिखाए गए हैं। मिड वाला जो है वो जगुलर नोट है। ये जो नोट होता है अंडर नीथ द स्किन होता है और हमें फील भी होता है जब हम हाथ लगाते हैं अपनी क्लैविकल बोन्स जो होती हैं, हमारी जो ब्यूटी बोन्स जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, उन बोन्स के मिड में बिल्कुल ये प्रेजेंट होता है। जगुलर नोट इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं जी सुप्रा स्टर्नल नोट भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इस नोट के गिर्द जो है दोनों साइड पे लार्ज कार्टिलेज फोसास प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लैविकल नोट। ये जो नोट्स होते हैं यहाँ पे आके हमारी क्लैविकल जो ब्यूटी बोन्स होती हैं वो आकर जोड़ बनाती हैं इनके साथ, और उस जोड़ को हम कहते हैं जी स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके लेटरल एज की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं फैसेट्स। फैसेट जो होता है वो पहली रिब के लिए कंप्लीट फैसेट प्रेजेंट होता है, जबकि सेकंड रिब के लिए डेमी फैसेट प्रेजेंट होता है, यानी हाफ फैसेट प्रेजेंट होता है। जो सेकंड रिब होती है वो हाफ जो है ऊपर से मेनोब्रियम के साथ जुड़ी हुई होती है, और हाफ जो है हम इस मेसोस्टर्नम यानी बॉडी के साथ आके जोड़ बनाती है। नीचे से अगर हम बात करते हैं तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये बॉडी के साथ यानी मेसोस्टर्नम के साथ जुड़ता है, और वहाँ पे जो है वो एक एंगल बनाता है जिसको हम कहते हैं जी स्टर्नल एंगल। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी मेसोस्टर्नम। मेसोस्टर्नम जो है
ये एक फ्लैट बोन है और इसके अलावा इसमें जो इसका लार्जेस्ट पार्ट है स्टर्नम का, ठीक है। इसकी बॉडी का एक लॉन्ग किस्म की बोन है और ये ऊपर से जुड़ी हुई होती है मेनोब्रियम के साथ, और उस जोड़ को हम कहते हैं जी मेन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट। इसके अलावा नीचे से ये ज़ाइफाइड प्रोसेस के साथ जुड़ती है और उस जोड़ को कहते हैं जी ज़ाइफाइटर्नल जॉइंट। लेटरल अगर हम इसका व्यू देखते हैं तो लेटरल व्यू में हमारे पास जो है फासेट प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे 3 to 6 तक आके रिब्स जो हैं वो जुड़ती हैं, और इन फैसेट्स के साथ जो है हमारे पास लास्ट जो फैसेट हमारे पास होता है वो हाफ होता है 7th रिब के लिए, जिसको हम डेमी फैसेट्स कहते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास ऊपर से सेकंड जो रिब होती है वो भी हाफ इसके साथ आकर जुड़ी होती है, ठीक है। 3 to 6 जो है वो कम्प्लीटली जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है स्टर्नम का वो है जी ज़ाइफाइड प्रोसेस। ये सबसे इन्फीरियर पार्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, और इसकी एक मज़े की बात ये है कि ये जो शेप होती है इसकी, जो साइज़ होता है हमारे पास, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा ये जो है इसकी जो टिप होती है वो लोकेटेड होती है 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के बिल्कुल सामने। इसकी जो टिप होती है वो प्रेजेंट होती है और ये बिल्कुल कॉटिलेज का बना हुआ होता है, और राउंड अबाउट जाके ये 40 की एज में जाके ये ओसिफाई होता है बोन में, ठीक है। पहले ये कॉटिलेज से ही बना हुआ होता है और लेट लाइफ जाके ये जो है वो ओसिफाई होता है। और कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसा भी होता है, देखने को मिला है कि जो ज़ाइफाइड प्रोसेस होता है वो कोस्टल कॉटिलेज यानी जो रिब होती है हमारे पास 7th, उसके कोस्टल कॉटिलेज के साथ भी आर्टिकुलेट करता है। ये था हमारा स्टर्नम पार्ट जिसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अगर हम रिब्स की बात करते हैं तो ये बोनी फ्रेमवर्क होता है थोरेसिक कैविटी में। इनकी तादाद की बात करें तो ये 12 पेयर्स यानी 24 पाई जाती हैं थोरेसिक केज में या रिब केज में, और ये जो होती हैं पीछे से जोड़ बनाती हैं हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ सब की सब, और आगे से कुछ जो होती हैं वो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, कुछ जो होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं, और कुछ आपस में जुड़कर स्टर्नम के साथ जोड़ बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कॉटिलेज। जो पीछे से ये जोड़ बनाती हैं वर्टिब्रा के साथ, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, उस जोड़ को हम कहते हैं जी कोस्टल वर्टिब्रल जॉइंट। इसके अलावा रिब्स जो हैं वो टिपिकल और एटिपिकल भी होती है, जिसमें अगर हम बात करें आपको डायग्राम में जो राइट साइड पे दिखाई गई है वो एटिपिकल रिब है, जबकि लेफ़्ट साइड पे आपको जो दिखाई गई है वो एक टिपिकल रिब है। अब टिपिकल क्या होती है और एटिपिकल रिब क्या होती है? जो हमारे पास रिब होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, अगर वो सब पार्ट एक रिब में प्रेजेंट है देन वो रिब जो होती है वो एक टिपिकल रिब होती है, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ कि अगर एक रिब के जो आपको लेफ़्ट साइड पे रिब दिखाई गई है वो एक टिपिकल रिब है, उसमें देखें आप कि हेड में जो है वो ना 2 फॉसेट्स प्रेजेंट है, इसके अलावा टर्बिकल प्रेजेंट है, नेक प्रेजेंट है, आपके पास कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट है, कोस्टल कॉर्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। ये 5 चीज़ें अगर एक रिब में पाई जाती हैं तो वो एक टिपिकल रिब है। अगर इसमें से कोई भी पार्ट मिस है तो वो एक ए टिपिकल रिब है। ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ए टिपिकल रिब अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास हेड है, इसके पास नेक है, टर्बिकल है, और इसके अलावा कोस्टल कॉर्टिलेज है। इसमें जो है वो कोस्टल ग्रूव भी नहीं है, और दूसरी इसमें जो बात है इसके हेड में सिर्फ एक ही फसेट है, जबकि टिपिकल रिब में 2 फसेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें इसके फंक्शंस की, ओवरऑल फंक्शंस की, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो हमारी लंग्स होते हैं उनको, इसके अलावा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और इसका जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है थोरेसिक केज को। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिब्स की टाइप्स। बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिब्स की तो हमारे पास जो टाइप है रिब्स की वो 3 हैं, जो कि हमारे पास ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। सबसे पहले ट्रू रिब्स को देखते हैं कि उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और क्यों उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। ये तादाद में होती हैं हमारे पास 7 पेयर्स यानी 14 रिब्स जो हैं वो फर्स्ट 14 रिब्स या फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं, ठीक है। पीछे से तो ये जोड़ बनाती हैं थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ, और आगे से ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और जो पीछे से जोड़ बनाती हैं इनकी वजह से इनको कहते हैं जी वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहा जाता है, और ये इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जोड़ बनाती हैं, ठीक है। डायरेक्टली इनका जो कोस्टल कॉटिलेज होता है वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ता है, आपस में नहीं जुड़ता, ठीक है। डायरेक्टली आके वो 7 जॉइंट्स बनाती हैं स्टर्नम के साथ, डायरेक्टली 7 बनाती हैं।
इसके अलावा जो फर्स्ट वाली रिब होती है वो लेंथ में थोड़ी कम होती है। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं रिब्स की जो लेंथ होती है वो बढ़ती चली जाती है। फॉल्स रिब्स की बात करते हैं तो वो 3 पेयर्स पाई जाती हैं, यानी 6 रिब्स पाई जाती हैं। इनको फॉल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली आके स्टर्नम के साथ जोड़ नहीं बनाती। इनका जो कॉस्टल कॉटिलेज होता है वो आपस में जुड़ता है, उसके बाद एक ही जोड़ आके स्टर्नम के साथ बनाता है। ठीक है, रिब्स 3 हैं लेकिन जोड़ एक बन रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको जो है वो फॉल्स रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट जो इसकी टाइप है रिब्स की वो है फ्लोटिंग रिब्स। ये 2 पेयर्स हैं हमारे पास। 11th और 12th पेयर जो है हमारे पास वो फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। ये बाकी दोनों रिब्स से डिफरेंट है और कभी कभार इनको वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन वर्टिब्रल रिब्स क्यों कहा जाता है क्योंकि और फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहा जाता है, इन दोनों की एक ही रीज़न है, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड से वर्टिब्रा के साथ तो जोड़ बना रही हैं। ठीक है, लेकिन फ्रंटल या फिर फ्रंटल साइड से ये ना तो स्टर्नम के साथ जोड़ बनाती है, ना ही इनकी जो कॉस्टल कॉटिलेज है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास थी ट्रू रिब्स वो डायरेक्टली इनकी जो कॉस्टल कॉटिलेज थी वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जोड़ बनाती है, जबकि हमारे पास जो फॉल्स रिब्स थी वो उनकी कॉस्टल कॉटिलेज आपस में जुड़कर फिर स्टर्नम के साथ जुड़ी थी। और इनकी जो कॉस्टल कॉटिलेज है वो जो हमारे लेटरल रीजन में बॉडी की वॉल्व के मसल्स हैं उनके साथ अटैच होती हैं। ठीक है, ना तो वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ना ही वो स्टर्नम के साथ जोड़ बनाती हैं। सो दैट्स वाई इनको वर्टिब्रल रिब्स भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ वर्टिब्रा के साथ जोड़ बनाती हैं। और इनको जो फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है कि ये आगे से किसी के साथ जोड़ नहीं बना रही, किसी भी ना स्टर्नम के साथ ना ही कॉस्टल कॉटिलेज आपस में जुड़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थोरेसिक केज के नेक्स्ट पार्ट की, वो है कॉस्टल कॉटिलेज। और कॉस्टल कॉटिलेज कोई भी ऐसी कॉटिलेज जो रिब को हेल्प करती है कि वो स्टर्नम के साथ आके जॉइंट बनाए। ठीक है, ये यहाँ पे देखें, कनेक्ट द डिस्टल एंड ऑफ द रिब विद द स्टर्नम। जो डिस्टल एंड को रिब्स के डिस्टल एंड को कनेक्ट करती है स्टर्नम के साथ, उनको कहते हैं जी कॉस्टल कॉटिलेज। और इसका फंक्शन मेनली जो फंक्शन होता है जब हम रेस्पिरेशन का अमल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये जो होती हैं हमारे पास कॉटिलेज, ये हमारे चेस्ट को, ये थोरेक्स को या फिर थोरेसिक केज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं कि जब हम सांस अंदर या बाहर लेके जाते हैं तो ये एक्सटेंड करती हैं रिब्स को फॉरवर्ड मोशंस में। ठीक है, तो यही इसका जो है वो मेन हमारे पास फंक्शन है। ये हमारे पास इसके थोरेसिक केज के 3 पार्ट्स हो गए हैं। थोरेसिक वर्टिब्रा को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे उसी में हम थोरेसिक वर्टिब्रा को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक्सियल स्केलेटन में एक ऐसी भी बोन पाई जाती है जो किसी दूसरी बोन के साथ आर्कुलेट नहीं करती, किसी दूसरी बोन के साथ जोड़ नहीं बनाती और तन्हा पाई जाती है। उसको कहते हैं जी हाइड बोन ऑफ द नेक या फिर हाइड बोन, जो कि टांग की रूट है। ये जो बोन होती है यू शेप्ड होती है, हॉर्स शू शेप्ड। हॉर्स शू अगर आपने देखा हो तो उस शेप की होती है। ठीक है, ये आपको डायग्राम में भी दिखाया गया, इंटीरियर व्यू भी और लेटरल व्यू भी दिखाया गया। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन होती है, अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो बैक साइड से, पोस्टीरियर साइड से सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है फोर्थ, उसकी बिल्कुल सामने पाई जाती है, जबकि हम इंटीरियर साइड से देखें तो ये मैंडिबल की बिल्कुल बेस में पाई जाती है। लेकिन अगर हम एनाटॉमिकल इसकी पोजीशन देखते हैं तो ये जो थायराइड कॉटिलेज होता है उसके बिल्कुल सुपीरियर साइड पे पाई जाती है। ठीक है, और इसके जो पार्ट्स बताए जाते हैं, हमें 3 पार्ट्स बताए जाते हैं। एक इसकी बॉडी होती है, आपको डायग्राम में भी, इंटीरियर व्यू में और लेटरल व्यू में भी शो हो रही है इसकी बॉडी। आप देख सकते हैं कि ये जो लेटर, अगर हम बोल रहे हैं कि यू शेप्ड है, तो जो लेटर का नीचे वाला पार्ट होता है वो इसकी बॉडी कहलाती है। इसके अलावा जो लेटर की वॉल्स कह सकते हैं वो इसके कराते हैं जी हॉर्न्स, जो कि है ग्रेटर हॉर्न्स और लेसर हॉर्न्स। जो ग्रेटर हॉर्न्स है या जो लार्जर हॉर्न्स है उसको हम कहते हैं जी ग्रेटर कॉर्नुआ, और जो लेसर है या स्मॉलर हॉर्न है उसको हम कहते हैं जी लेसर कॉर्नुआ। और ये यू शेप्ड की होती है, और जब हम निगलने का अमल करते हैं तो तब ये जो हाइड बोन होती है और जो हमारी टांग होती है और जो हमारा लैरिंग्स होता है वो रैपिडली अपवर्ड की तरफ मूव करता है। बेसिकली अगर हम आम ज़बान में मैं आपको बोलूँ तो ये जो हमारी टांग की ज़बान की रूट होती है वहाँ पे पाई जाती है, बिल्कुल अकेली तनहा पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ कोई भी दूसरी बोन आकर नहीं जुड़ती। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है ये प्रोवाइड करती है जी अटैचमेंट स्ट्रक्चर टंग के लिए,
और उसके मसल्स के लिए, इसके अलावा फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी के लिए, ठीक है। ओरल कैविटी का जो फ्लोर होता है उसमें जो मसल्स पाए जाते हैं वहाँ पे ये टंग की अटैचमेंट के लिए टंग की अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया एक्सियल स्केलेटन का नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास था रिब केज और थोरेसिक केज। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिब्रल कॉलम को। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।